एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर एग्जाम, आपके एग्जाम से रिलेट करता है, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एग्जाम के टाइम टेबल आ चुके हैं, ठीक है। एग्जाम के टाइम टेबल आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड किया है वीडियो, आज ही किया है, ठीक है। और ये है कुछ क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। HRM इज डैश। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपके नज़र में? मेरे ख्याल से इसका आंसर है डायनेमिक। HRM इज ए डायनेमिक। HRM इन्वॉल्व डैश। तो किस में इन्वॉल्व करता है? ऑल ऑफ द अबाउ। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, इन सब में रहता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबाउ। HRM इंक्लूड डैश। जॉब एनालिसिस, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसका आंसर है जो कि है डी, ऑल ऑफ द अबाउ। HRM इज एन इम्पॉर्टेंट एट 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, ऑल ऑफ द ऑल लेवल। तो इसका आंसर है बी, जो कि है 4 लेवल, ठीक है। ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM इंक्लूड। तो इसका आंसर है प्रोक्योरमेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HRP इन्वॉल्व। HRP इन्वॉल्व किस में रहता है? तो इसका आंसर है डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इन सब में रहता है। मतलब कि आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सेकंड का आंसर है डी। सेकंड का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जॉब डिजाइन इंक्लूड। इसका आंसर क्या होगा? तो जॉब डिजाइन इंक्लूड मतलब कि थ्री का आंसर है डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, कैंपस रिक्रूटमेंट। इंटेलिजेंस टेस्ट इज कंडक्टेड टू टेस्ट। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, क्विकनेस इज अंडरस्टैंडिंग। फॉर्मल इंटरव्यू इज कंडक्टेड डैश। तो 6 का आंसर है ए, एज पर द रूल एंड प्रैक्टिस। प्रॉपर प्लेसमेंट, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इंडक्शंस इज कंडक्टेड टू। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड इंडक्शन गिव, इंडक्शन क्या देता है हमको? ये भी डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन, रोल क्लैरिटी एंड इम्प्रूव मोरल, ये सब देता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। HRD इंक्लूड डैश। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। HRD कंडक्ट डैश। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इन्वॉल्व। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है। जॉब रोटेशन इन्वॉल्व। इसका आंसर है ए, शिफ्टिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। केस इज ए। इसका आंसर है रिटर्न अकाउंट ऑफ एन एक्चुअल सिचुएशन। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल फोकस ऑन डैश। तो इसका आंसर है बी, रिजल्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसका आंसर है मोटिव एम्प्लॉयज। 360 डिग्री अप्रेजल इज। इसका आंसर है ए, अप्रेजल डन बाय एवरीबॉडी। रैंकिंग मेथड गिव। इसका आंसर है रैंक टू एम्प्लॉय। पेयर कंपैरिजन इन्वॉल्व। इसका आंसर है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एम्प्लॉय रोटेशन। एम्प्लॉय रोटेशन में क्या रहेगा? एम्प्लॉय रोटेशन इज एन एफर्ट। तो इसका आंसर क्या है? इज एन एफर्ट। इसका आंसर हायर रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एम्प्लॉय रिटेंशन इंक्रीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स टू इम्प्रूव इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस।
इसका आंसर क्या होगा? HRM इन्वॉल्व द डैश यूज ऑफ सबसिस्टम सच एज अ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट एक्सेट्रा. Dash is a process of identifying manpower requirement in terms of quality and quantity. Dash the function begin with human resource planning. Dash refer to fitting the right person at right place of work. Dash is a systematic description of employee job relevant strengths and weakness. Dash refer to continuous effort to match the long-term individual need of employee with that of the organization. The dash function of resource involve protecting the promoting health and safety of the employee. Dash is the process by which management determine how an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position. Dash is a process of guiding and coaching by the mentor to the mentee to improve individual, group and organizational effectiveness. Dash is a long-term learning process by which managerial personnel acquire conceptual and theoretical knowledge and skill for enhancing general and administrative ability. Question number 12. In case of dash, the subordinate is trained to perform the duty and responsibility of the superior. Question number 13. Dash encourages young middle level manager to experience problem and responsibilities faced by top level executive in their company. Question number 14. In case of dash, the trainee are given a problem or situation to make a decision. Question number 15. A dash learning situation is the imitation of reality. Question number 16. A dash training is the interaction process in a small group which require participants to become sensitive to feeling of others so as to develop effective team. Question number 17. Dash as a development technique involve human interaction in imaginary situation. Question number 18. The brainstorming technique was developed by dash to solve management problem. Question number 19. Dash is the process of evaluating work performance of employee. Question number 20. Dash is the process of analyzing the role of manager in a relation to role of other manager who are affected by his performance. Question number 21. The dash deal with the cost and contribution of human resource to the organization. Question number 22. Dash is a pattern of behavior of leader to get the work done from subordinate. Question number 23. Under dash leadership style, the leader make all decisions by himself without consulting the subordinate. Question number 24. Under dash leadership style, subordinate make decision. Question number 25. According to Abraham Maslow need hierarchy theory, dash level need to satisfy before other need. Question number 26. Theory X assume dash approach of the manager toward employee. Question number 27. Dash type of leadership style is mostly followed in government organization. Question number 28. Dash leadership style is mostly adopted in Japanese organization. Question number 29. According to need hierarchy theory, dash need are the basic need of human being. Question number 30. Theory X is based on dash assumption of human nature. तो गाइज ये सारे इसके आंसर हैं जो मैंने आपको डिस्कस कराए थे. जो क्वेश्चंस मैंने 30 क्वेश्चंस बोले और उन सभी 30 क्वेश्चंस का आपके सामने ये आंसर है. ठीक है. देन ये ट्रू फॉल्स से रिलेटेड भी आप लोग एक बार देख लीजिए बिकॉज कि ट्रू फॉल्स से रिलेटेड भी MCQ टाइप के आ जाते हैं तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन 1. Question 2. Human resource management is a continuous activity. Question 3. Human resource management bring only short-term benefit to the organization. Question 4. HRM is responsible to design proper compensation package to the employee. Question 5. Industrial relations do not form a part of HRM. Question 6. HRM begin with a human resource planning. Question 7. Human resource planning meet manpower need of the organization. Question 7. The first step in HRP is to forecast human resource requirement. Question 8. When there is a difference between human resource requirement and human supply, there is no need to take any action. Question 8. Organization development focus attention on ensuring healthy relationship throughout the organization. Question 9.
Training in a short-term learning process by which employee acquire technical knowledge and skill necessary to perform effectively their task and responsibility. 10 question. Training enhance provide competitive training enhance corporate image of the organization. Next question. Training does not provide competitive advantage to the organization. Job rotation and planned progression is the one and the same. Question number 15. Under coaching, the superior play an active role in training the subordinate. Question 16. In case of counseling, the superior play a passive role in a training subordinate. Question 17. Assessment center is a technique wherein the trainee is trained in an environment that closely reflect and represent actual workplace. Question number 18. Simulation is a वेरी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग टेक्निक. क्वेश्चन नंबर 19, 20. तो आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस है एंड ये क्वेश्चंस कंटिन्यू आगे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं. तो और ये इसके सभी आंसर्स है. ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी. आई एम श्योर कि ये वीडियो जो एक बार देख लेगा एंड इसको कर लेगा, ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में आप ऑल क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे. ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ सभी वीडियोस को आपको केयरफुली पूरा अच्छे से पढ़ना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके आंसर को कर लेना है. और ये आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इसको याद से करिएगा. ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत. अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा.